या पर तरस आया और उसने उसे 2 सोने के सिक्के देने का मन बना लिया। जब वह बूढ़ी औरत को सिक्के देने लगा तो उसने वो नहीं ली। उसने कहा, मैं भिखारिन नहीं हूं, बल्कि मैं तो एक बड़ी ही धनवान और सुंदर स्त्री की नौकरनी हूं। वो मुझे सब कुछ देती है, इसलिए मुझे भीख की जरूरत नहीं है। मेरा भाई ठहरा बड़ा मूर्ख। वो उस बुढ़िया का धोखा समझ नहीं पाया और कहने लगा कि मुझे भी अपनी मालकिन से मिलवाओ। बुढ़िया तपाक से खुश होकर उसे अपने साथ ले गई। वह मेरे भाई को एक बड़े ही सजावटी और विशाल महल में ले गई। वहां दरवाजे पर उसने एक यूनानी दासी को दरवाजा खोलने के लिए कहा और फिर बुढ़िया ने मेरे भाई को एक सुंदर से सजीली जगह पर बैठाकर खुद अंदर चली गई। कुछ देर बाद एक बेहद खूबसूरत महिला वहां आए और मेरे भाई के पास आकर बैठ गई। वो उससे खूब बातें करने लगी। उसने मेरे भाई को आराम से बैठने को कहा और उसके बाद वो स्त्री कुछ देर में आने को कहकर अंदर चली गई। फिर कुछ देर बाद वहां एक बड़ा ही लंबा चौड़ा दानव जैसा आदमी हाथ में तलवार लेकर आ गया और मेरे भाई पर गरजते हुए बोला कि तू मेरे घर में क्या कर रहा है। मेरे भाई ने उसे देखा तो जैसे उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मेरा भाई डर से कांपने लगा। फिर उस आदमी ने तलवार से उस पर वार किए, जिससे मेरा भाई बेहोश होकर गिर पड़ा। उसके बाद उस राक्षस जैसे आदमी ने मेरे भाई के सोने की सिक्कों की थैली निकाल ली और वहां खड़ी स्त्री से नमक लाने को कहा। तब वह स्त्री नमक लेकर आई। उसने मेरे भाई पर नमक डालकर देखा ताकि वो ये जान सके कि वो जिंदा है या मर गया। मेरा भाई उनके इस इरादे को समझ गया था और शरीर पर पड़ते नमक को सहन करता रहा। जब मेरे भाई के शरीर में कोई हलचल नहीं हुई तो उस आदमी और दासी ने उसे मरा समझ लिया और वहां से चले गए। तब वहां वो बुढ़िया आए और मेरे भाई को लाश की तरह घसीटकर घर के कोने में बने गड्ढे में फेंक आए। मेरा भाई इतना दर्द में था कि वो बेहोश हो गया, लेकिन जब उसे होश आया तब वो गड्ढे से निकलकर छुपते छिपाते मकान के दरवाजे तक आ गया। 2 दिन बाद जब वो बुढ़िया अपने नए शिकार के लिए निकली तब मेरा भाई वहां से निकल कर भाग गया और मेरे पास आ गया। उसने मुझे अपनी सारी मुसीबतें बताई। मेरे भाई ने महीने भर आराम किया और उसके सभी घाव भर गए। तब उसने बदला लेने के लिए योजना बनाई। उसने एक बड़ी थैली में कांच के टुकड़े जमा कर लिए और बुढ़िया जैसा भेष बदलकर तलवार और थैली कपड़ों में छिपा कर निकल गया। मेरे भाई को संयोग से वो बुढ़िया रास्ते में ही मिल गई। तब उसने उस असली बुढ़िया से कहा, मैं फारस से आई हूं और यहाँ नहीं हूं। मेरे पास 100 सोने के सिक्के हैं। मैं चाहती हूं उन्हें एक बार तौलकर परख लूं कि वो पूरे हैं या नहीं। क्या तुम मेरी मदद करोगी? क्या तुम कहीं से तराजू ले आओगी? तब बुढ़िया बोली, तुम मेरे साथ चलो, मैं यहाँ सबसे भरोसेमंद हूँ और मेरा पुत्र तुम्हारे सिक्कों को तौलने में मदद कर सकता है। फिर वो बुढ़िया मेरे भाई को उसी घर में ले गई जहां वो पहले ले गई थी। सब कुछ पहले की तरह ही था। यूनानी दासी ने दरवाजा खोला। फिर बुढ़िया मेरे भाई को अंदर ले गई। उसने उसको बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अपने बेटे को लाती हूँ। उसके बाद वही राक्षस जैसा आदमी वहां आया और मेरे भाई को साथ चलने के लिए बोलने लगा। फिर बुढ़िया के भेष में मेरे भाई ने उस आदमी के लापरवाह होते ही उस पर तलवार से जोरदार वार किया और उसे मार डाला। तभी वो यूनानी स्त्री आई और पिसा नमक लेकर आगे बढ़ी। तभी मेरे भाई ने उसे पकड़ा और उसे भी मार डाला। काफी शोर शराबा और चीखें सुनकर वो बुढ़िया भी उधर आ गई, लेकिन वह सब कुछ देखकर वहां से भागना चाह ही रही थी कि मेरे भाई ने उसे पकड़ लिया और बोला, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिससे तूने गली में नमाज अदा करने के लिए पानी मांगा था और फिर यहाँ लाकर मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन मैं जैसे तैसे बच निकला। वो बुढ़िया ये सुनकर जोर जोर से रोने लगी और दया की भीख मांगने लगी, लेकिन मेरे भाई ने उसे नहीं बख्शा और उसे भी मार डाला। अब मेरे भाई ने उस सुंदर स्त्री को तलाशना शुरू किया जो पहली बार उसके सामने आकर बैठी थी और उसे आराम करने को बोलकर चली गई थी। वो स्त्री उसे अंदर के एक कमरे में मिली और मेरे भाई को देखकर डर के मारे कांपने लगी। मेरे भाई ने उसको कुछ नहीं किया। वो उससे पूछने लगा कि आखिर वो यहाँ कैसे आ फंसी और वो कौन है। तब उस स्त्री ने अपना सच कह दिया। उसने बताया कि वो एक धनी व्यक्ति की पत्नी थी। वो बुढ़िया उसके घर आया जाया करती थी। उसने ही उसे धोखे से दावत पर बुलाया और यहाँ कैद कर लिया और जबरदस्ती रहने को मजबूर किया। वह 3 साल से यहाँ कैद थी। वह उनके इन कामों में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन उसे मजबूरी में उनका साथ देना पड़ता था। मेरे भाई ने उस स्त्री से पूछा कि यहाँ कितने लोगों को मारकर और कितना धन जमा किया गया है। तब उस स्त्री ने बताया कि यहाँ इतना अधिक धन है कि सारी उम्र बैठकर खाया जा सकता है। उसने मेरे भाई को वो सारा धन दूसरे कमरे में ले जाकर दिखाया भी। स्त्री ने कहा, तुम बाहर से कुछ मजदूर ले आओ तो हम ये सब उठाकर अपने साथ ले जा सकते हैं। मेरा भाई ये सुनकर दौड़ा चला गया और जब लौटा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो स्त्री वहां से सारा धन लेकर जा चुकी थी। उसने मेरे भाई के लिए एक थैली छोड़ी थी जिसमें सिर्फ 500 सोने के सिक्के थे। मेरे भाई ने इसके साथ ही संतोष कर लिया और
थैली के साथ वहां का सारा सामान लेकर अपने घर आ गया। घर आने के बाद भी मेरे भाई की खराब किस्मत ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। मेरा भाई उस घर को खुला छोड़ आया था, जिसके कारण उस खुले घर में आसपास के लोग आ गए और उन्होंने देखा कि घर का सामान मजदूर उठाकर ले जा रहे हैं। जिसके बाद लोगों ने काजी को ये सारी खबर दे दी। रात को जब मेरा भाई अपने घर में सो रहा था, तब सिपाही आए और उसे उठा कर काजी के पास ले गए। तब काजी ने मेरे भाई से पूछा कि ये सारा सामान कहां से आया है। तब मेरे भाई ने कहा कि अगर मैं आपको सब कुछ सच बता दूंगा तो आप मुझे ये वादा करें कि आप मुझे सजा नहीं देंगे। तब काजी ने इस बात पर हामी भर दी और कहा, हाँ, मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा। तब मेरे भाई ने एक एक कर सारी घटनाएं काजी को बता दी। सारी बात सुन काजी ने सारा सामान मेरे भाई के घर से उठाकर अपने घर रखवा लिया और मेरे भाई को 3 साल के लिए शहर से बाहर कर दिया, ताकि वो नगर में रहते हुए वह वहां के नेता से काजी की शिकायत न कर सके। बेचारा मेरा भाई अपना फूटा भाग्य